जहाँ हमारे पिताजी का नाम था प्रेम खिलनानी और मदर का नाम था गिरजा खिलनानी। तो दोनों की अलग अलग स्टोरीज है। दोनों भगवान की तलाश में थे अपने अपने स्टाइल में। तो हम ओरिजिनली पाकिस्तान के थे। वो हम बिफोर पार्टीशन हम लोग पाकिस्तान में रहते मीन हमारे ग्रैंडफादर फादर पाकिस्तान में सिंध में रहते थे और हमारी मदर की फैमिली भी उधर थी। तो फादर के जो हमारे ग्रैंडफादर थे ना वो बड़े जमींदार थे पाकिस्तान सिंध में। उनकी काफी जमीन थी 600 एकर्स और क्वाइट वेल ऑफ थे। काफी हैप्पी थे लाइफ लीड कर रहे थे। मेरे फादर ने पढ़ाई किया पहले बीए किया फिर एलएलबी किया और फिर जज का ज्वाइन किया उधर जुडिशरी ज्वाइन किया पाकिस्तान में ही कराची में। तो सब कुछ ठीक था उनके लाइफ में सब चल रहा था पर मेरे फादर को इंटरनल डिससेटिस्फैक्शन था लाइफ से एंड ही वाज इन सर्च ऑफ द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। मीन्स लाइफ का क्या रियल पर्पस है ऐसा उनकी तलाश हमेशा रहती थी। तो कोई भी उधर फकीर सेंट योगी जो मिलते थे बहुत थे वो टाइम। तो उनको कांटेक्ट करते थे उनसे बातचीत करते थे उनको घर बुलाते थे पूछते थे भगवान के बारे में लाइफ के बारे में। तो उनकी ऐसी तलाश थी। तो काफी उन लोग बहुत सेंट्स के कांटेक्ट में आए उधर पर वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। उनको समथिंग ही वांटेड सम परफेक्ट मास्टर जो उसको वो सेटिस्फाइड नहीं होते थे वो छोटे सेंट्स की बातचीत से। तो तलाश करते रहते थे कोई अच्छे रियल मास्टर की। वो लोग उनकी फैमिली ब्राह्मो समाज में मानते थे विच मीन्स फॉर्मलेस गॉड में मानते थे वो। तो वो पिताजी की तलाश थी कि हमको कोई लिविंग गुरु मिले। तो वो उसकी तलाश में थी। तो अभी क्या हुआ एक बार 1940 में एक बार मेरे पिताजी साइकिलिंग से जा रहे थे किधर और रास्ते में दो लोग थे। वो एक फकीर के साथ बात कर रहे थे। एक एक्चुअली वो मस्त था और ये बाबा के डिसाइपल्स थे बैदुल और दूसरा कोई थे। वो मस्त एक मस्त को उन्होंने कांटेक्ट किया था उधर सिंध में और उनसे बातचीत करना चाहते थे बाबा के बारे में कुछ मैसेज देना चाहते थे। पर वो फकीर मस्त जो था वो सिंधी में बात करता था जो हमारी लैंग्वेज है। सिंधी हम लोग सिंधी है तो सिंधी लैंग्वेज में बात कर रहा था। और ये तो इधर के थे तो पूना साइड के तो उनको उनकी लैंग्वेज नहीं समझ रही थी वो मस्त की। तो वो ढूंढ रहे थे कोई आदमी जो ट्रांसलेट कर पाए उसकी बातचीत। तो बाय चांस मेरा फादर उधर से पास कर रहा था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया उनको बोला आप आइए और हमको जरा हेल्प करिए ये हम ये बात करना चाहते हैं ये आदमी से हमको भाषा नहीं समझ रही है। तो फादर आए। तो जैसा अप्रोच कर रहे थे तो वो मस्त एकदम फकीर टाइप गरीब आदमी था। तो एकदम दूर से चिल्लाया बोला आप क्यों मेरे पास आ रहे हैं आप तो जज है आप तो इतने बड़े आदमी है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मैं तो एक ऑर्डिनरी फकीर हूँ। तो आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं। तो बहुत सरप्राइज हो गया मेरा पिताजी बोले ये किसको कैसा मालूम पड़ा ये तो एकदम पागल आदमी लग रहा है। पर एनीवे ही केम आया वो और उनको जो बाबा का मैसेज उनको देना था जो बहुत डेस्ड कंडीशन में था फादर। तो उसने जो जो उनसे बात करानी थी कर लिया उन्हें मैसेज ट्रांसलेट करके उससे बात किया बता दिया। पर बाद में उन्होंने उसको पूछा एक बैदुल थे मोस्टली। तो फादर ने पूछा ये क्या है सब कुछ। उनको कुछ मालूम नहीं था मस्त के बारे में किसके बारे में बाबा का नाम भी नहीं सुना था। तो उन्होंने पूछा उसको कि आप लोग कौन है और क्या है ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग। तो उसने बोला हम मेहर बाबा के आदमी है मेहर बाबा हमारे मास्टर है। वो ये लोग जो हम ये लोग मस्त है वो बाबा इनको कांटेक्ट करते और अपना कुछ स्पिरिचुअल वर्क करते। तो फर्स्ट टाइम बाबा का नाम पिताजी ने सुना और काफी इम्प्रेस हो गए वो बोले ये जो फकीर को इतना मालूमात है तो वो जो उनको कांटेक्ट करते ही मस्ट बी समबडी रियली ग्रेट। और तो बाबा का नाम उसके दिमाग में बैठ गया पिताजी मेहर बाबा करके। पर फिर वो भूल गए और अपने दूसरे तलाश में जारी रहे। और फिर अभी क्या हुआ 1947 में पार्टीशन हो गया। पार्टीशन हो गया तो उनको सब छोड़ के भागना पड़ा अपना सब प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सब छोड़ दिया उन्होंने उधर पाकिस्तान में। और फिर कोइंसिडेंटली पूना में आके सेटल हो गए मेरे पिताजी। उनकी फैमिली पूना में सेटल हो गई और उसको उधर भी जज का छोटे जज का जॉब मिल गया। ही वाज अ स्मॉल रेलवे मैजिस्ट्रेट पूना में इनिशियली। और इन द मीनवाइल उनकी तलाश जारी थी कोई परफेक्ट सेंट और मास्टर के लिए। तो वो अरविंदो के कांटेक्ट में आए। अरविंदो घोष पौंडीचेरी के थे।
वो काफ़ी इवॉल्व सोल थे और ही वॉज अ ग्रेट मास्टर, फ्रीडम फाइटर, बहुत बुक्स लिखे थे। तो मेरे फादर इंटेलेक्चुअल टाइप के थे, उसको इंटेलेक्चुअली ही वांटेड टू अंडरस्टैंड गॉड एंड नो हिम। तो उनके बुक्स पढ़ के काफ़ी इम्प्रेस हो गए वो, और उनको लगा कि ये है मेरे मास्टर, तो मैं इनको कांटेक्ट करना चाहिए। तो उन्होंने करस्पॉन्डेंस किया उससे। पौंडीचेरी में उनकी मदर थी कोई हेड, और उसको बोला कि आई वांट टू बी अ मेंबर ऑफ योर आश्रम, ऐसा करके लेटर लिखा। तो ही वॉज हैप्पी। बट इन द मीन वाइल पूना में अगेन देखो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, और मेरे पिताजी बाय चांस बैदुल को मिल गए पूना में, किसके घर पे, कोई फ्रेंड और रिलेटिव के घर में बैदुल को मिल गए। और फिर यही बातचीत निकली स्पिरिचुअल मास्टर्स की। एंड माय फादर ने उनको बोला कि आई एम लकी, मेरे को अच्छा एक गुरु मिल गया है अरविंदो घोष के नाम का, तो आई एम प्लानिंग टू गो टू पौंडीचेरी। तो बैदुल एकदम बहुत स्ट्रांग आदमी था बैदुल, आपने पढ़ा होगा उनके बारे में। तो बैदुल एकदम गुस्सा हो गया और मेरे पिताजी बोले तुम पागल है, अवतार ऑफ द एज प्रेजेंट गॉड इन ह्यूमन फॉर्म इधर पूना में ही है, और आप उसको छोड़ के अरविंद के पास जा रहे जो अभी है ही नहीं, बॉडी में भी नहीं है। तो उसको एज इफ ही ऑर्डर्ड हिम, उसको पिताजी को बोला तुम पहले बाबा को मिलो, मेहर बाबा से कांटेक्ट करो, पूना में ही है लकीली अभी गुरु प्रसाद में, और हम भी स्टेशन के पास रहते थे पूना में। तो और बाबा को मिलो, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन गो टू अरविंदो। सब बैदुल ने स्ट्रांगली फादर को बोला। तो फादर सरप्राइज हो गए, उनको लगा शायद ये भगवान का ही ऑर्डर है मेरे को, तो व्हाई नॉट ट्राई। तो पास में ही था गुरु प्रसाद, तो उधर वॉक को भी जाते थे रोज वो साइड। तो उसने बोला ठीक है मैं ट्राई करता है। और फिर फादर नेक्स्ट डे ही गुरु प्रसाद में पहुंच गए, गुरु प्रसाद के बाहर जाके खड़े हुए, और अंदर मैसेज भेजा बाबा को। बाबा सेक्लूजन में थे, मैसेज भेजा कि मैं मिलना चाहता हूँ। अच्छा, इसके पहले एक छोटा इंसिडेंट पूना में हुआ था। पूना में एक बार बैदुल को मिलने से पहले कोई डॉक्टर के पास जा रहे थे माय फादर, कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, तो उधर जा रहे थे डॉक्टर के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे उसका क्लिनिक था, और बाबा उधर गए थे और बाबा नीचे आ रहे थे और मेरे फादर ऊपर जा रहे थे। दे जस्ट क्रॉस्ड ईच अदर। जब भी बाबा ने एक मोमेंटली क्रॉस किया मेरे फादर को, तो ही फेल्ट अ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम बाबा, ऐसा कोई डिवाइन लाइट बाबा के शरीर में से उसके बाप मेरे फादर के ऊपर आई, एंड ही फेल्ट वेरी नाइस पीसफुल नाइस सेंसेशन उनको महसूस हुआ। तो वो एकदम एक मोमेंट का था वो। और फिर ऊपर चले गए डॉक्टर के पास जिधर बाबा पहले गए थे, और बाबा डॉक्टर को पूछा कि ये कौन शख्स थे जो अभी नीचे गए। तो उन्होंने बोला ये फेमस सेंट है, उनका नाम है मेहर बाबा, वो पुणे आते रहते। तो फिर से उसको मेहर बाबा का नाम उनके दिमाग में रिवाइव हो गया। पहले उधर सिंध में सुना था और अभी फिर से, और उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया उसका, डिवाइन प्रेजेंस ऑफ बाबा एक्सपीरियंस किया। वो एक था। उसके बाद फिर बैदुल को मिले, उसके बाद वो सब हुआ। तो फिर वो भी उनके माइंड में था कि कुछ कोई तो हस्ती है ये। तो बिकॉज ऑफ दैट ही गए फिर गुरु प्रसाद और बाबा को मिले। तो पहले तो बाबा ने रिफ्यूज किया, मंडली ने बोला बाबा सेक्लूजन में है, अभी आप नहीं मिल सकते, जब भी पब्लिक दर्शन होएगा तो आना। तो फादर के मन में लगा अगर वो गॉड है सब, तो हमको ऐसे रिफ्यूज कैसा करते हैं, आई एम ईगर टू मीट हिम। तो बोला मैं रोज जाके बाहर खड़ा रहेगा, इफ ही रियली नोज दैट आई एम वांटिंग टू मीट हिम, मेरे को बुलाएंगे बाबा। तो रोज जाते थे और गुरु प्रसाद के बाहर जाके खड़े होते थे। तो एक दिन बाबा ने खुद किसको बोला अपने मंडली को, ये कौन आदमी है जो बाहर आके खड़ा होता है रोज, उसको जरा बुलाओ अंदर। तो फिर उन्होंने लेके गए बाबा को, और बाबा अपने प्राइवेट रूम में थे, गुरु प्रसाद में सेक्लूजन में थे, और ऐसे इनफॉर्मली बैठे थे बेड पे। तो पिताजी को बुलाया, उन्होंने मिले उनसे, और अच्छे से दर्शन लिया। मैंने सब कुछ खास उनको वो टाइम नहीं लगा कि, बट बाबा ने इतना प्रेम दिखाया उनको, अपनापन दिखाया, और बहुत सब पूछताछ किया उनके बारे में। तो अट्रैक्ट हो गए बाबा के थ्रू, बाबा की तरफ वो। और तो बाबा ने बोला मेरे कांटेक्ट में आप रहो, और बाबा ने उनको 3 बुक्स पढ़ने को बोला अपने। मेरे फादर को इंटेलेक्चुअल था, तो उनको इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन चाहिए था, बाबा को मालूम था ये।
तो बाबा ने उनको अपनी कोई 3 बुक्स का नाम लिया, आई थिंक लिसन, ह्यूमैनिटी, परफेक्ट मास्टर और अवतार। वो 3 बुक्स मेरे पिताजी को बोला तुम पढ़ो इन द मीनवाइल, और मेरे टच में लो, हम लोग मिलते रहेंगे। और बाबा वेस्ट जा रहे थे, 58 था, और बाबा मठ भी जा रहे थे, वो टाइम बिजी थे। तो बाबा ने उनको बोला आप ये 3 बुक्स पढ़ो इन द मीनवाइल, और व्हेन आई कम बैक विल रिवाइव द कांटेक्ट, हम फिर मिलेंगे और टच में रहना। तो और बहुत प्रेम दिखाया, बहुत ये दिखा, तो वो इम्प्रेस हो गए फादर, काफी इम्प्रेस हो गए। तो उसने अरविंदो के आश्रम में जाने को फॉर द टाइम बिंग भूल गए, और फिर बाबा के टच में मीन्स थे। और फिर क्या इन द मीनवाइल हमारा फादर का ट्रांसफर होता था एवरी 3 इयर्स ना, जज थे तो महाराष्ट्र में, तो उनका ट्रांसफर ऑर्डर था नासिक का। तो बाबा को बोला पिताजी ने अभी मेरा नासिक ट्रांसफर हो रहा है। तो बाबा ने बोला बहुत अच्छा है, हम भी उधर से, हमारा आश्रम था, और हमारा एक अच्छा डिसाइपल उधर रहता है, मीनू बरूचा करके, वो नासिक में रहता है, तो आप उनके टच में रहना, और मेरे बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन वो देगा, और उससे मिलते रहना। तो पिता ने बोला ठीक है। तो फिर हम नासिक चले गए, हम बच्चे थे, हम 5-6 साल के थे, मैं और मेरे भाई। और फिर हम नासिक गए, हमको अभी तक याद है, हम जाते थे उनके घर में, बहुत अच्छे थे वो। मीनू बड़ोचा बाद में मेहराबाद में सेटल हो गए थे वो आफ्टर रिटायरमेंट, और मेहराबाद का सब इलेक्ट्रिफिकेशन काम उन्होंने किया था। तो उनका बड़ा बंगला था नासिक रोड में, उधर हम काफ़ी जाते थे, और फिर सब बाबा की बातें वो बताते थे पिताजी को। तो ऐसा स्लोली हमारा उनका बाबा से कांटेक्ट बढ़ने लगा। इन द मीन वाइल फिर बाबा ने फादर को पूछा तो आपकी वाइफ और बच्चे कैसे है, किधर है, उनको भी लाइए। एवरी समर हम पूना आते थे, किधर भी होते थे तो, और बाबा भी आते थे गुरु प्रसाद में। तो बाबा ने बोला तुम्हारी वाइफ को लेके आओ, पिताजी को बोला। तो फादर ने मदर को बोला कि तुमको एक है हमारे गुरु है नए, बाबा है, उसे इंट्रोडक्शन दिया, और बोला बाबा आपको बुला रहे। तो माय मदर का क्या था, उसकी अलग स्टोरी है सेपरेट, अभी मैं थोड़ा डाइग्रेस करके उनके बारे में बताता है। सो मेरे मदर, शी बिलोंग टू, दे फॉलोड सिख रिलीजन। उनके पेरेंट्स भी बहुत रिलीजियस माइंडेड थे दोनों। फादर तो बहुत ही इवॉल्व सोल थे, और काफी मेडिटेशन ये करते थे, और उनका अपना एक गुरु था। नॉर्मली सब फैमिलीज का वो टाइम कोई पर्सनल गुरु होता था, तो उनका एक अपना गुरु था पाकिस्तान में, जो बाद में आफ्टर पार्टीशन बॉम्बे में आ गया उनका आश्रम, मांझन दरबार करके वो था, और उनका एक गुरु था, उनका नाम धर्मदास था। तो उनमें मानते थे, काफी फेथ था, और मदर भी मानती थी, सब तो मदर ने बोला हमारा तो अपना गुरु है, तो आई डोंट नीड अ मास्टर, आई एम सेटिस्फाइड विथ माई गुरु। पर बाबा ने फिर भी इंसिस्ट किया, फादर को बोला उसको, उनको बोलो कि मैं गुरु बनाने के लिए नहीं बुलाता है, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ मुझे मिलने के लिए। हाँ, तो दूसरी स्टोरी में भूल गया, बचपन की माँ की। वो लोग, शी वॉज ब्रॉट अप इन सच अ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, सब भगवान की बातें करते थे स्कूल में, घर में। पिताजी रोज उनको नेम कराते थे अपने गुरु का। तो वो सोच रही थी, मन में सोचती थी हमारी माँ कि भगवान तो सब बोलते हैं, भगवान सब कुछ करता है, इतना पावरफुल है, हम रोज याद करते, पर भगवान हमको मिलता क्यों नहीं है, वी शुड बी एबल टू मीट गॉड। तो बस पूछती थी पिताजी को, माँ को, हमको भगवान को मिलना है तो पर्सनली। तो वो बोले वो नहीं, वो तो वो हेवन में रहता है, वो नहीं मिल सकता है, गुरु के थ्रू मिलना होता है। पर शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड। वो बोली मेरे को भगवान अगर है सच्ची तो मैं मिलना चाहती हूँ फिजिकली। तो व्हेन शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड ना, शी सेड, मैं लेटर लिखती है गॉड को, इफ गॉड इज ऑल पावरफुल एंड ऑल नोइंग, वो मेरा लेटर पढ़ के मेरे को इन्वाइट करेगा। तो व्हेन शी वॉज स्मॉल, अबाउट 8-10 years, उसने एक लेटर लिखा टू गॉड इन हेवन, और उसमें लिखा, गॉड इफ यू आर रियली देयर, आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू मीट यू एंड सी यू इन ह्यूमन फॉर्म। मीन्स अगर आप सच्चे हैं, आप, तुम्हें आपसे मिलना चाहती हूँ, शारीरिक रूप में आपसे मिलना चाहती हूँ। और लेटर लिखा, और गॉड को बोला आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, आपका मैं जवाब का इंतजार करती हूँ, ऐसा करके एक लेटर गॉड को लिखा पेपर पे, और उस पे एनवेलप में डाला, स्टैंप लगाया, और लेटर बॉक्स में डाल दिया, कोई भी नॉर्मल लेटर बॉक्स में डाल दिया। शी वाज अ चाइल्ड, उसको लगा गॉड को मिल जाएगा, और लिखा टू गॉड इन हेवन। तो ये बात मम्मी ने किसको बताई नहीं थी, माँ ने किसको भी नहीं बताई थी, पेरेंट्स को नहीं, फ्रेंड्स को नहीं। वो टाइम उसको ऐसा ख्याल आया, तो अचानक ऐसा लेटर लिख के फिर वो भूल गई वो बात को। पर अब भी जब बाबा बुलाया उनको, जाने को रिफ्यूज कर दी, बाबा ने फिर से बोला पिताजी को, मैं इनवाइट कर रहा है उसको गुरु बनाने के लिए नहीं, आई वांट टू मीट हर। तो फिर गई, माँ को लेके गए पिताजी गुरु प्रसाद में बाबा के पास।
तो इतना ध्यान नहीं दिया उसने। पर बाबा ने फिर माँ को बोला, डोंट यू रिमेम्बर यू हैड रिटन अ लेटर टू मी, आपको ही मिलना था मुझे, आई वॉज दैट गॉड हु गॉट योर लेटर, मुझे आपका खत मिला, इसके लिए मैं आपको इनवाइट किया मुझे मिलने को। कैन यू बिलीव शी हैड फॉरगॉटन, भूल गई थी कंप्लीटली। और बाबा ने रिमाइंड किया, दिस वाज आफ्टर नियरली 20 years आफ्टर शी हैड रिटन द लेटर, नाउ शी वाज मैरिड एंड ऑल। तो बाबा ने बोला, मैं ही वो खुदा था, मेरे को आपका लेटर मिला, इसके लिए मैं आपको बुलाया। तो वो तो एकदम सरप्राइज हो गई एंड शी कुड नॉट बिलीव, फिर एकदम ही बाबा के कदमों में गिर गई। तो फिर ये जब बात हुई तो मदर का एकदम पहचान लिया उसने, और अपना एकदम बाबा को मान लिया कि ये भगवान है हमारे और इसकी मुझे तलाश थी। और शी हैड मोर ऑफ हार्ट, वो सब अपने हृदय से एक्सपीरियंस करना चाहती थी। अनलाइक माय फादर, उनको इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन मांगता था, इनको हार्ट का। तो फिर बाबा को काफी, बाबा ने उनको अच्छा, उसको भी सब अच्छे से प्रेम किया और बताया, अपने साथ पास रखा। और फिर अभी क्या हुआ, हम नासिक में थे हम, और फिर अभी हम लोग स्टॉन्चली बाबा को मानने लगे थे पिताजी। और हम तो बहुत छोटे थे, हम जाते थे ऐसा ही, लेके जाते थे बाबा के सामने, मिलते थे हम बाबा को। पर हमारा अभी फिर मैं आगे बताता कि हमारा कांटेक्ट कैसा पड़ा। तो हम नासिक में थे, फिर बाबा ने फादर को बोला, अभी आप नेक्स्ट ट्रांसफर अहमदनगर में ले लेना, सो दैट यू कैन बी क्लोज टू मी, और मेरे करीब रहना। तो फादर ने ट्राई किया, तो अराउंड 62 में उनका ट्रांसफर अहमदनगर में हो गया। वो अभी थोड़ा प्रमोशन मिला, असिस्टेंट जज हो गए वो अभी, और नगर में आए। पर नगर में अभी क्या, वो टाइम बहुत अनडेवलप था, बराबर घर नहीं मिल रहे थे, तो सूटेबल हाउस नहीं मिल रहा था हम लोग को। तो बाबा हमेशा हमारे कांटेक्ट में थे, पूछते रहते थे फादर से, क्या हुआ, तुम सेटल हो गए या नहीं। तो फादर ने बोला, अभी को सूटेबल घर नहीं मिल रहा है रहने का। तो बाबा ने बोला, तो हमारे खुशरू क्वार्टर्स में रहिए आप आके। खुशरू क्वार्टर्स जो बाबा की प्रॉपर्टी, जो अभी ट्रस्ट ऑफिस है ना, ट्रस्ट ऑफिस में, जो एक्चुअल ट्रस्ट ऑफिस अभी है, तो उधर वो टाइम ट्रस्ट नहीं था, कुछ नहीं था, वो अद्दी ईरानी की उनकी प्रॉपर्टी थी, तो वो मैनेज करता था, और बाबा की ऑफिस थी उधर। तो बाबा ने अद्दी को बोला, अपने सेक्रेटरी को, कि आप वो जो अभी पूरा ट्रस्ट ऑफिस का जो रूम्स है ना आगे पीछे, वो रिनोवेट करके इनको खिलनानी को दो रहने को। बाबा ने उनको बोला, ये रहेंगे, हमारे गेस्ट थे, जब तक वो इधर नगर में है, मैं उनको इधर रखना चाहता हूँ। वो भी थोड़े सरप्राइज हो गए, उन्होंने बाबा को बोला भी, उन्होंने बोला, ये एकदम नए हैं, पारसी भी नहीं है, नए लोग हैं, अब कैसा उनको इतना करीब अपने इधर रख रहे हैं। तो बाबा ने बोला, नहीं, हमारा ऑर्डर है, आप इनको रिनोवेट करो, इनको पूरा घर, और दे विल बी माई गेस्ट, उनको इधर आप रहने को अरेंज करो। तो फिर हम उधर रहने लगे 62 में। 62 ऑनवर्ड्स हम लोग खुशरू क्वार्टर में हम लोग शिफ्ट हो गए। तो उधर तो नाउ द रियल डीप कांटेक्ट हमारा बाबा से शुरू हुआ। तो बाबा वो टाइम सब बातों में काफी इंटरेस्ट लेते थे, हमारी फैमिली में आते थे, घर पे काफी दो आते थे, सब कुछ पूछते थे, हम लोग बच्चों को मिलते थे, बहुत प्रेम से मिलते थे, आलिंगन करते थे सब। तो हमको इनिशियली लगता था कि हमारे कोई ग्रैंडफादर और समबड़ी है, हमारे एल्डर है फैमिली के, इतना इंटरेस्ट लेते थे सब बातों में। तो बचपन फिर बाबा हम लोग को, हम इनिशियली पूछते थे, मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो हम लोग को ऐसा बताया था बाबा ने, पेरेंट्स ने, सब थे, तो हम बोलते थे, बाबा यू आर गॉड। तो एवरी टाइम जब भी फर्स्ट टाइम मिलते थे ना, तो बाबा यही क्वेश्चन हम लोग को पूछते थे, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो फिर हम बोलते थे, बाबा यू आर गॉड, आप गॉड है। तो फिर बाबा पूछते थे, आप दिल से बोलते कि जस्ट वो बाहर से बोलते, आप रियली मानते हैं मन से कि मैं गॉड हूँ। तो हम बोलते थे, हाँ बाबा, क्योंकि हम छोटे थे, हमको दूसरा कुछ हमारे रिलीजन के बारे में दूसरे हम लोग एक्सपोज ही नहीं हुए थे कि इसमें। तो हमको बचपन में हम बाबा को ही मानने लगे थे, और बिकॉज ऑफ हिज आस्किंग रिपीटेडली ना, आई फील हमारे को वो कन्विक्शन बाबा स्लोली दे रहे थे कि वही ईश्वर है और वही है। तो मेरे को याद है, हमेशा पूछते थे, तो हम बच्चा, हम वंडर भी करते थे, क्यों बाबा हमेशा क्यों पूछते, हमने तो बता दिया एक बार वो भगवान है, पर वाई इज आस्किंग एवरी टाइम। तो अभी बाद में हमने रियलाइज किया कि बाबा रिपीटेड पूछ के हमको वो फेथ और कन्विक्शन और लव हमारा डेवलप करना चाहते थे अपने लिए। फिर हमारे स्टडीज का पूछते थे, हमारे सब बहुत पर्सनल इंटरेस्ट लेते थे।
हमारे लाइफ में। और फिर एक बार क्या हुआ, हम स्कूल में जाते थे नगर में, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट एक ही स्कूल था, इंग्लिश मीडियम, उधर हम पढ़ते थे। वो क्रिश्चियन स्कूल था, तो वो हमको क्राइस्ट के बारे में बताते थे और कन्विंस करना चाहते थे। तो वो हम लोग को बोलते थे क्राइस्ट इज गॉड, एंड क्राइस्ट की प्रेयर्स ये वो सब करवाते थे। तो एक बार बाबा घर पे आए और ऐसे एज यूजुअल पूछा हु एम आई, तो हमने बोला बाबा यू आर गॉड, बट इन द स्कूल दे आर सेइंग क्राइस्ट इज गॉड, जीसस इज गॉड। मीन स्कूल में हमको बोलते कि जीसस गॉड है और आप बोलते कि आई एम गॉड, तो कौन सच्चा गॉड है? मैंने पूछा था बाबू को एज अ चाइल्ड, कौन सच्चा गॉड है, जीसस के आप? तो बाबा ने बोला जीसस वॉज एंड आई एम, मीन्स जीसस थे और मैं हूँ और हम लोग एक ही है, वी आर द सेम। बाबा ने ऐसा मेरे को जवाब दिया था, आई स्टिल रिमेम्बर। तो हाँ, फिर तो हमको तो कभी डाउट ही नहीं आया, पर जीसस को भी हम रिस्पेक्ट करते थे और बाबा को मानने लगे, एकदम अब ईश्वर मानने लगे थे, बाबा की ग्रेस थी वो। तो ऐसा फिर बाबा हमारे स्कूल के बारे में, पढ़ाई के बारे में, सबके बारे में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। अभी खुसरू क्वार्टर में कुछ इम्पोर्टेंट, हम लोग इतने तो बाबा का काफी इंटरेस्ट लेते, तो हम काफी क्लोज आ गए बाबा के। और बाबा ने बोला था कि जब तक तुम इधर रहते हैं हमारे इसमें, यू आर डायरेक्टली अंडर माय कंट्रोल, हमारे आप कंट्रोल में है, और जो भी कुछ आप करेंगे, वो किधर भी जाएंगे, कुछ भी होएगा तो मेरे से परमिशन लेना फिर करना। तो एक बार क्या हुआ, हम पूना से इधर आ रहे थे नगर, और बाबा शायद पूना में थे, गुरु प्रसाद में, हम नगर आ रहे थे। तो बाबा ने पिताजी को बोला आप एग्जैक्टली 4 बजे निकलना पूना से टू गो टू नगर। तो क्या कुछ डिले हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ हो गया, तो हम लोग 4 बजे नहीं निकल पाए, 5 बजे निकले, क्योंकि ड्राइवर का कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ तो हो गया। तो फिर हम 5 बजे पूना से निकले, बट थोड़ा ही डिस्टेंस हम लोग गए ना, तो गाड़ी खराब हो गई। तो फिर हम लोग उधर तो मैकेनिक को बुलाना पड़ा, रोड साइड मैकेनिक को बनवाया, तो और फिर निकले। तो फिर तो ऐसा होते क्या, एवरी फ्यू किलोमीटर्स गाड़ी खराब हो जाती, चलती नहीं थी, रुक जाती थी, बहुत परेशानी हुई। तो अल्टीमेटली गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, फिर हम लोग को एक ट्रक हायर करना पड़ा, ट्रक में गाड़ी डाल के फिर हम आए पुणे से नगर, जो 3 घंटे का रास्ता था, हमको 8-10 घंटे लग गए। तो फिर जब भी हम नगर पहुंचे, तो बाबा को तो इंटरनली सब मालूम था, तो बाबा ने फादर से पूछा नेक्स्ट डे कैसी जर्नी हो गई, कैसे आज तुम ठीक ठाक तो है ना? तो पिताजी बोला नहीं, हमको बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, गाड़ी खराब हो गई रास्ते में, हमको बहुत तकलीफ हुई, ट्रक में डाल के लाना पड़ा। तो बाबा ने पूछा आप कितने बजे निकले थे? तो फादर ने बोला हम तो 5 बजे, अराउंड 5 बजे निकले। तो बाबा ने बोला क्यों, मैंने तो तुमको बोला था 4 बजे निकलने को उधर से, आप 5 बजे क्यों निकले? तो वो टाइम हमको इतना बाबा के ओबीडियंस का इतना मालूम नहीं था। और फिर बाबा ने एक्सप्लेन किया, बाबा ने बोला मेरे ऑल इंस्ट्रक्शंस को कुछ मीनिंग होता है, मेरे ओबीडियंस को, एंड आई वाज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। मुझे मालूम था कुछ होने वाला था, मैं भी शायद कुछ बड़ा भी होने वाला था, हमको लगता है कुछ एक्सीडेंट और समथिंग, पर बाबा ने बोला मैंने जो तुमको टाइम दिया, वो टाइम पे अगर आप निकलते तो आप कुछ भी नहीं होता, वो टल जाता, पर आपने डिसओबे किया, इसके लिए आपको ये प्राइस पे करना पड़ा। he gave a glimpse of his importance of his obedience फादर को। तो फिर हम वो ठीक है, फिर हमको थोड़ा रियलाइज हुआ बाबा का ये, क्योंकि इतना हम लोग करीब आ गए थे ना, तो वी यूज्ड टू टेक हिम फॉर ग्रांटेड मेनी टाइम्स, इतना सीरियसली नहीं लेते थे। तो फिर हमें उधर हम 4 साल बहुत खुशी से हम लोग ने बिताए, हमारे ये अदी उधर रहते थे, अदी ईरानी, और भाऊ जी की फैमिली भी उधर बाबा ने उनको रखा था, रमा बहन और मेहरनाथ और शीला। वो पहले इधर आरंगाव में थे, बाद में उनके स्कूलिंग के वजह से बाबा ने उनको उधर, उनको भी खुशरू क्वार्टर्स में, हमारे नेबर ही थे, उनको भी बाबा ने वही टाइम में उधर बुला लिया था। तो वो हमारे नेबर थे, तो हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन, हम लोग सेम एज के थे, मैं, मेरा ब्रदर, बहनाथ, शीला, वी यूज्ड टू प्ले इन द कंपाउंड, एंड बहुत अच्छा फैमिली रिलेशन हो गया, और हम उधर बहुत अच्छे से रहने लगे। तो उधर गुरु प्रसाद में, इधर में आई मीन खुशरू कॉटेज में, तो एक बार काफी इंसिडेंट्स हुए जिधर हम बाबा का हमको मालूम पड़ा ग्रेटनेस और हिज नजर ऑन अस। तो एक बार क्या हुआ, हम फादर का टूरिंग जॉब था, तो उनको डिस्ट्रिक्ट में टूरिंग को जाना पड़ता था। तो एक बार हम वो बरसात का मौसम था, हम लोग गाड़ी में निकले,
तो इधर ही कोई श्री रामपुर या कोई नगर डिस्ट्रिक्ट में, तो बारिश के मौसम में क्या हुआ, रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी और हमारी गाड़ी स्लिप हो गई एक जगह और स्किड होके ऐसा डबर समरसॉल्ट लेके एक खड्डे में गिर गई। हम लोग 4 और ड्राइवर अंदर था, पर बाय गॉड्स ग्रेस हमको किसको भी कुछ भी नहीं हुआ, हम बच गए। हमने बाबू को याद किया और हम बच गए। और फिर जब भी हम घर में आए तो हमको मालूम पड़ा, अद्दी ने बताया फादर को कि कल बाबा आए थे। नॉर्मली बाबा हमारे पास ऑफिस में आते, पर कल बाबा डायरेक्टली तुम्हारे घर पे गए थे और तुम्हारे घर के बाहर खड़े थे, पर तुम्हारे घर का दरवाजा बंद था, आप लोग नहीं थे उधर। तो भी बाबा उधर रुके 1 मिनट और बाबा ने डोर को टच किया और फिर अपने हेड को टच किया और फिर टाइम पूछा हम लोग ने उनसे, तो वो एग्जैक्ट टाइम था जब भी वो एक्सीडेंट हुआ था। एग्जैक्ट टाइम बाबा हमारे घर के बाहर खड़े थे और बाबा ने हमको बचा दिया। हमको बाद में मालूम पड़ा ये बाबा की ग्रेस। तो देखो ऐसी उसकी नजर बाबा की कॉन्स्टेंटली हम लोगों पे थी। और ऐसे 2 से काफी इंसिडेंट्स उधर हुए। और मेरा मदर तो बाबा से बहुत क्लोज हो गई और एवरी ओकेजन हम लोग के बर्थडेज पे, नहीं तो बाबा के बर्थडे पे खाना भेजती थी मेहराजाद में, कुछ खाना नहीं तो कुछ बाबा को जो अच्छा लगता था आइटम बाबा से पूछ के उनको भेजती थी। और पर बाबा जब भी हम चाहते थे बाबा को मिल नहीं पाते थे क्योंकि वो सेक्लूजन में थे, बिजी थे। तो बाबा ने बोल के रखा था, आप कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ आप लेटर लिखना हमको, कुछ भी पूछना हुआ, कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ भी है तो आप लेटर से करस्पॉन्डेंस से पूछ सकते। तो माय मदर फादर नियरली एवरी 15 डेज बाबा को लिखते थे। वो कुछ भी प्रॉब्लम होता था, कुछ भी होता था तो बाबा इमीडिएटली रिप्लाई करते थे एरिच के थ्रू और हम लोग को गाइड करते थे, हेल्प करते थे। और हम लोग के बर्थडेज पे कैन यू बिलीव बाबा टेलीग्राम भेजते थे हमको, लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम मेहर बाबा। यूज्ड टू रिमेंबर अवर बर्थडे। मेहराजाद से किसको नगर पोस्ट ऑफिस में भेजते थे और खुशूर क्वार्टर्स काफी नजदीक है उधर से, तो भी थ्रू टेलीग्राम हम लोग को बाबा का टेलीग्राम आता था बर्थडे पे, विश बाबा के ब्लेसिंग्स का। वो टाइम तो हम बच्चे थे, इतना इम्पोर्टेंस हमको नहीं लगा, पर अब भी हम रियलाइज करते कितनी बड़ी बात थी और हम कितने फॉर्चुनेट थे। बाबा हमको बर्थडे ग्रीटिंग भेजते थे सब फैमिली मेंबर्स को। तो ऐसे काफी इंसिडेंट्स हुए उधर खुशूर क्वार्टर्स में। और अच्छा, बाबा बहुत बार ना आप हम जब भी हम बाबा के सामने बैठे होते थे तो बाबा पूछते थे व्हाट आर यू थिंकिंग। तो एक बाबा तो ऐसे ओपनली बोलते थे सबको, आई एम गॉड एंड ऑल दैट, तो मैं ईश्वर हूँ। तो इनिशियली मेरी माँ को कभी लगता था कि है बाबा ठीक है गॉड, पर आप इतना बाबा घड़ी घड़ी सबको क्यों बोलते। ऐसे उसके मन में एक बार बाबा के सामने ख्याल आया कि तो हमको तो मालूम है सबको, आप बार बार क्यों बाबा रिपीट करते हैं कि मैं ईश्वर हूँ इतना। तो ऐसा जस्ट उसके मन में बाबा के सामने हम बैठे थे तो माँ के मन में ख्याल आया, तो इमीडिएटली बाबा ने पूछा व्हाट आर यू थिंकिंग। तो उसको माँ थोड़ी ऐसे ये शाय थी, शी कुड नॉट से, तो चुप हो गई। तो फिर एरिश ने बाबा ने बोला व्हाट आर यू थिंकिंग, तो जवाब नहीं दे पाई। तो फिर बाबा ने एरिश के थ्रू पूछा तुम कौन हो, हु आर यू। तो शी सेड, वो फिर भी जवाब नहीं दे पाई, चुप हो गई। तो फिर बाबा ने फिर से एरिच के थ्रू पूछा आर यू अ मैन और अ वुमन, तुम कौन है, आदमी है कि औरत है। तो फिर आस्ते से बोला मैं औरत हूँ बाबा, ऑफ कोर्स मैं तो औरत हूँ। तो बाबा ने बोला तुमको कैसा, हाउ डू यू नो दैट यू आर अ वुमन। तो शी सेड आई नो, what is that not to know, because I am, so I know I am a woman, what proof is required। तो फिर बाबा ने पूछा सिमिलरली एज यू नो यू आर अ वुमन एंड यू विल से ओपनली यू आर अ वुमन, देन इन द सेम वे आई नो दैट आई एम गॉड, देयरफॉर आई डिक्लेयर इट। नाउ योर हस्बैंड, देन ही गिव एन एग्जांपल, ही सेड आपके हस्बैंड जज है, तो कोई उनको पूछा तो आप कौन हो, तो वो बोलेंगे कि मैं जज हूँ ओपनली। और जो कोई भी प्रोफेशन में होएगा, कोई डॉक्टर होएगा, कोई भी होएगा, प्राइम मिनिस्टर होएगा, वो सीधा बोलेगा मैं ये हूँ। तो उनकी वो पोजीशन है, वो उनकी अथॉरिटी है, उसमें नथिंग रॉन्ग इन दैट to declare। In the same way, I am God, I know it, whether people believe it or not, मेरे को मालूम है मैं खुदा हूँ, इसके लिए मैं ओपनली डिक्लेयर करता हूँ मैं खुदा हूँ। तो ऐसा उसके मन का उसने डाउट क्लियर किया बच्चों को जैसा समझा के। दूसरे छोटे छोटे इंसिडेंट्स काफी बाबा आते रहते थे कभी भी, और हमको मेहराजाद में भी बुलाते थे, का बीच बीच में बुलाते थे।
खुसरू क्वार्टर का मैं आज कंप्लीट करता है, फिर मेरा जात का बाद में बताएगा। तो खुसरू का एक बार बाबा आए, तो मेरा ब्रदर घर पे स्कूल नहीं गया था, तो बाबा ने पूछा क्यों आप घर पे क्यों हैं आज? तो फादर ने बोला उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर बाबा ने पूछा कौन से डॉक्टर को आप दिखा रहे? तो कोई पर्टिकुलर डॉक्टर के नाम बताया पिताजी ने, कोई होम्योपैथी डॉक्टर था। तो फिर बाबा ने बोला नहीं, होम्योपैथी इज द परफेक्ट मेडिसिन एंड इट रिक्वायर्स द परफेक्ट डॉक्टर, तो आप ये डॉक्टर चेंज करो। और बाबा ने रेफरेंस दिया कौन से डॉक्टर को आप कंसल्ट करो। तो फिर हम लोग ने वैसा ही किया। और फादर की तबीयत भी वो टाइम ठीक नहीं रहती थी, उनको कुछ हार्ट प्रॉब्लम था। तो पूछते रहते थे बाबा आपको क्या है, हाउ आर यू, क्या है, कौन सी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हैं। तो उनको भी एक बार बोला तुम डॉक्टर चेंज करो। डॉक्टर के नाम बाबा ने खुद दिया, भूत हॉस्पिटल इधर एक फेमस हॉस्पिटल थी, अभी भी है, तो उसमें एक पर्टिकुलर डॉक्टर थे पेडरसन करके, तो बाबा ने रेफर किया, बोला आप ये डॉक्टर को दिखाइए। तो मीन्स ही वॉज टेकिंग सो मच पर्सनल इंटरेस्ट सब बातों में ना। और एक बार बाबा आए थे उधर खुशरू क्वार्टर में, तो फादर नहीं थे, सुबह वो वॉक को जाते थे। तो घर पे आए और पूछा कि किधर है प्रेम, प्रेम था उनका नाम, किधर है? तो हमने मदर ने बोला वो वॉक को गए। तो बाबा ने बोला कि उसको भेज के उनको बुला लियो, आई विल वेट फॉर हिम, मैं उनको दर्शन देना चाहता हूँ, मैं रुक जाऊंगा उनके लिए, आप किसको भेजो और उनको बुलाओ। तो फिर हमने कोई पियून को किसको भेजा और फिर फादर भागते हुए आए और बाबा का दर्शन लिया। दूसरी एक थोड़ा पर्सनल बात है, हमारे पेरेंट्स के थोड़े डिफरेंसेस हुआ करते थे, उनकी नेचर एकदम अलग थी। माय फादर वाज वेरी स्ट्रांग, प्रैक्टिकल, इंटेलेक्चुअल। माय मदर वाज अनप्रैक्टिकल, खोलिया, शी वुड डू एवरीथिंग विथ हर हार्ट। तो थोड़ा उनके डिसएग्रीमेंट्स, प्रॉब्लम्स होते थे फाइनेंशियल मैटर्स पे। तो बाबा को बताते थे, क्योंकि बाबा तो अभी हमारे सब थे और बाबा हम उधर रहते थे, तो बाबा को वो बताते थे प्रॉब्लम्स। तो बाबा काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे उनके प्रॉब्लम्स में, और उनको बुलाते थे स्पेशली महराजाद, और महराजाद में हॉल में सबको बाहर निकाल के उनको बिठा के उनको गाइड करते थे और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। लेटर्स में भी, काफ़ी लेटर्स में भी उन्होंने बोल रहे थे, आप उनको हमेशा बोलते थे कि आप अगर मुझे प्रेम करते हैं तो एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। अगर आप एक दूसरे को प्रेम करेंगे, एक दूसरे के लिए एडजस्ट करेंगे, गिव इन करेंगे, तो मैं खुश होऊंगा उससे। आई विल बी हैप्पी एंड यू विल बी प्लीजिंग मी। So for my sake, you should get along and solve your differences and try to give in and keep each other happy. He was always insisted on that. अच्छा, एक बार क्या हुआ, मेरे फादर थोड़े बीमार हो गए, उनको तो वो डर गए, उनको लगा मेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा, आई विल नाउ डाई। तो मदर को बोलने लगे आई थिंक माई टाइम इज ओवर, आई माइट डाई एनी टाइम। तो मदर बहुत डर गई और बोली ऐसा कैसा, अब हम लोग क्या करेंगे, तो फिर बाबा को मिल हम जा बाबा भी गुरु प्रसाद जाते थे महराजाद से, तो उधर रास्ते में खुशरू क्वार्टर के बाहर रुक जाते थे और सब उधर के जो थे उनके प्रेमी उनका दर्शन देते थे। तो वही टाइम था, बाबा जा रहे थे गुरु प्रसाद, तो मदर बाबा को मिली उधर रास्ते पे और बोली कि प्रेम मेरे को ऐसा बोलता है कि आई विल डाई एनी टाइम, तो आई एम लिटिल वरीड। तो बाबा ने बोला डोंट वरी एट ऑल, आई एम देयर एंड ही विल नॉट डाई टिल एवरीबडी स्टैंडिंग हियर डाइज। उनको कंसोल किया, बोला ही हैज अ लॉन्ग लाइफ, ही वोंट डाई एट ऑल, ही विल ओवरलिव ऑल द पीपल हु आर स्टैंडिंग हियर, सो डोंट वरी। ऐसे करके उनको कंसोल किया और फिर ऐसा हुआ, ही लिव्ड अप टू 97 एंड इधर मेरा बाद में ही गुजर गए। उनकी हमेशा इच्छा थी कि मेरा बाद में ही मेरा अंत हो बाबा के सामने, और इधर ही उनका क्रीमेशन सब हुआ 97 में। अच्छा, दूसरा एक छोटा, बाबा की एक कार हुआ करती थी वो टाइम, लैंड मास्टर, अम्बेसडर का पहला मॉडल। वो छोटी गाड़ी थी और बाबा को बड़ी गाड़ी लेनी थी, तो बाबा बेचना चाहते थे। तो फादर ने बाबा को मीन्स बोला कि हम लेना चाहते हैं आपकी गाड़ी। तो बाबा ने बोला ठीक है। तो फादर ने बाबा से मीन्स नारीमन और वो जो इंचार्ज थे ये थिंग्स के, उनके थ्रू वो लैंड मास्टर खरीदी, वो अराउंड 63-64 में खुशरू कॉटेज में। ब्लू, बहुत अच्छी गाड़ी थी और बाबा उधर बैठे थे। बाबा का एक फोटो भी सामने लगा हुआ था जो अभी भी हमारे पास है, और काफी आप बाबा ने उसने ट्रेवल किया था। तो वी वर लकी टू हैव द सेम कार विच वी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसका नंबर भी मेरे को अभी तक याद है, BML 9049।
अच्छा, दूसरा एक बात इम्पोर्टेंट, हम लोग जब खुशरू कोट हम लोग बच्चे थे उधर खेलते थे मेहरनाथ शीला के साथ, तो हम नगर सेंटर भी वही कंपाउंड में था। तो एज चिल्ड्रन हम लोग को एक बार ऐसा ही ख्याल आया कि हम लोग घर में छोटा बाबा का सेंटर खोल क्यों नहीं बनाए, और बाबा तो आते रहते इधर, बाबा को हम इनवाइट करेंगे ओपनिंग के लिए। तो हम लोग ने सॉर्ट ऑफ कंपटीशन रखा, मैंने, मेरे भाई ने, और हमारे घर में, और मेहरनाथ और शीला ने उनके घर में एक रूम हम लोग ने छोटी चूज किया, और हमने बोला हम बाबा का सेंटर, अच्छा सेंटर बनाएंगे और फिर हम बाबा को बुलाएंगे ओपनिंग करने को। पर हम क्या, हमने कंपटीशन रखा, हम बोला बाबा से हम पूछेंगे किसका सेंटर ज्यादा अच्छा है और कौन आपको ज्यादा प्रेम करता है, जिसका सेंटर ज्यादा अच्छा है वो बाबा को ज्यादा प्रेम करता है। ऐसा हम एज ए चिल्ड्रन हम लोग सब कंपटीशन रखा। तो हमने एक रूम छोटी सिलेक्ट किया, उसको डेकोरेट किया, बाबा के फोटोज रखे, हार लाइट सब तैयारी की, और सिमिलरली वो मेहरनाथ और उन्होंने अपने घर में एक छोटा सेंटर बनाया। पर हम एक दूसरे को दिखाते नहीं थे, वी वांटेड टू बी एक्सक्लूसिव, हमारा अच्छा हो ऐसा दिखाना चाहते थे बाबा को। तो हमारे पास एक सर्वेंट था, कॉमन सर्वेंट, जो उनके घर में भी जाता था, तो पर हमारा मेन सर्वेंट था, तो हम उसको एज ए स्पाई उनके घर में भेजते थे और बोलते थे देख क्या उसका सेंटर हमारे सेंटर से अच्छा तो नहीं है, हम ना सेंटर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बाबा, हम पूछेंगे और बाबा बोलना चाहिए कि तुम्हारा सेंटर अच्छा है। तो हम उसको भेजते थे कुछ बहाना करके उनके घर में। और पर क्या हुआ, वो लोग हमारे से भी स्मार्ट थे, वो लोग वो लड़के को कुछ ब्राइब देके उनको हमारा इंफॉर्मेशन निकलवाते, इनका सेंटर कैसा है आप देख के आओ, तो सो दैट हम लोग उनके सेंटर से अच्छा बनाए। तो एनीवे हम बच्चों का ऐसा कंपटीशन था, तो हमने सेंटर बनाया छोटा। और फिर हमने बाबा जब आए थे नेक्स्ट टाइम, ने बाबा को बोल के रखा था आप हमारे पास आना और हमारे सेंटर का ओपनिंग करना। तो हमने रिबन विबन बांध के रखा, अच्छी सी कुर्सी सजा के रखा, और उन्होंने भी ऐसा ही किया अपने घर में। तो फिर बाबा ने रिबन काटी, अंदर बैठे, फिर हम लोग ने बाबा के थोड़े भजन किए। वो टाइम तुम ही हो माता पिता तुम ही हो एक फेमस भजन था मूवी का, तो हमको अभी तक याद है, हमने वो गाया। दूसरे दो तीन हमारे फ्रेंड्स को बुला के अच्छे से बाबा की आरती बारती किया, तो बाबा भी खुश हुए। फिर बाबा उनके पास गए, मेहरनाथ शीला के घर में, उनके सेंटर में गए, तो उधर उन्होंने भी सब कुछ किया, अच्छे से बाबा को वेलकम किया, अपना भजन भजन किया। और फिर हम लोग ने बाबा से बाद में पूछा प्राइवेटली, बाबा किसका सेंटर आपको ज़्यादा अच्छा लगा और कौन आपको ज़्यादा प्रेम करता है। तो बाबा ने मीन सीक्रेटली हमको दोनों को सेम बात बोली और बोला उनको नहीं बताना। बाबा ने हमको बोला तुम्हारा सेंटर ज्यादा अच्छा है पर उनको नहीं बताना ये बात, और उनको भी ऐसा ही बोला तुम्हारा सेंटर ज्यादा अच्छा है उनको नहीं बताना। बाबा तो ह्यूमरस थे, मजाक करते थे इनिशियली, पर बाद में जब हम लोग एक हो गए, सब मिले बाबा को कॉमनली जाने थे, तो बाबा ने बोला कि नहीं दोनों का अच्छा था, मैं तो दोनों जगह था तो कैसा बोल सकता है कौन सा अच्छा था। तो दोनों, मैं खुश, बाबा ने बोला दोनों का सेंटर बहुत ही अच्छा है। फिर हमने कंटिन्यू किया सेंटर, हम लोग प्रोग्राम्स करते थे घर में। ये एक बार बाबा सडनली आए घर पे, इन्फॉर्म भी नहीं किया था मदर को, और मॉर्निंग में आए और मदर को बोला कि मैं आज ब्रेकफास्ट तुम्हारे घर पे करेंगे। मैं उनको मिलके आते हैं आदि को, हमारे उनके सेक्रेटरी को जो हमारे बाजू में ही रहते थे, बोला मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ मैं आता हूँ ब्रेकफास्ट करने को। तो मदर बहुत खुश हुई, शी ऑलवेज लाइक टू फीड बाबा एंड एवरीबडी एल्स। तो जो भी कुछ था जल्दी जल्दी बना के बनाया और बहुत खुश हो गई। तो बाबा को मालूम था कि उसको खुशी मिलती है इन बातों में। तो पर बाबा क्या अपने काम में उधर जरा अटक गए, बहुत लेट हो गया, उनको मेहराजाद पहुंचना था। फिर आए जाने के टाइम और मदर को बोला पैक करके देना, मैं लेके जाएंगा और मेहराजाद में जाके खाएंगा। तो फिर घर से हमारे ब्रेकफास्ट लेके गए। तो वो हमारे 4 साल फ्रॉम 62 टू 66 हम लोग उधर थे खुशरू क्वार्टर्स में, और वो हमारे लाइफ का बेस्ट पीरियड था आई थिंक। और ड्यूरिंग दैट पीरियड हमारे बाबा ने हमको इतना अपने क्लोज लाया, और ही इस्टेब्लिश द इंटरनल लिंक्स विद अस। बाबा बोलते थे इंटरनल लिंक्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सटर्नल लिंक्स। तो अब मेरे को ऐसा लगता है बाद में मैं जब भी सोचता है कि बाहर थ्रू द एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट एंड एक्सटर्नल लिंक्स उन्होंने हमारा इंटरनल कनेक्शन एकदम फर्म और पक्का कर दिया अपने साथ। और फिर क्योंकि ट्रांसफर तो होने ही वाला था फिर फादर का, तो ट्रांसफर ड्यू था, वो भी थोड़ा डिले हो गया 66 में। फिर उधर से ट्रांसफर हो गया, हम फादर का प्रमोशन का ट्रांसफर था अलीबाग नियर बॉम्बे, उधर हमारा ट्रांसफर हो गया, तो हमको जाना पड़ा।
मगर फिर बाबा तो हमारे साथ ही थे, और बाबा की वर्किंग ऐसी थी कि उधर हम लोग गए तो थे, सब कुछ अच्छा था उधर, बंगलो मिला था हमको, कार ड्राइवर सब फैसिलिटीज थी। बंगलो इतना अच्छा सी साइड पे था, अलीबाग इज ऑन द सी साइड, और बहुत कुछ सब कुछ ठीक था, एक्सटर्नली बहुत अच्छा। पर हम लोग इधर बाबा के इतने करीब रहते थे, तो मदर स्पेशली बाबा को बहुत मिस करती थी, और सब लेटर्स में लिखती थी बाबा को कि कॉल अस बैक टू, वी डोंट वांट टू बी अवे फ्रॉम यू, हमको वापस आप नगर बुला लीजिए। तो फादर को दूसरा भी उधर एक प्रॉब्लम था, उधर स्कूल्स अच्छे नहीं थे इंग्लिश मीडियम, तो फादर को ट्रांसफर एनीवे उधर से कराना था। तो बाबा ने फादर को बोला, अगेन यू गेट योरसेल्फ ट्रांसफर्ड बैक टू नगर सो दैट यू आर क्लोज टू मी, till I'm in body, try to remain close to me। ऐसे फादर को बाबा ने बोला। फादर ने बोला फिर तो नहीं हो सकता, अभी मैं 4 साल रह के गया इधर, मेरे को गवर्नमेंट सेम प्लेस वापस नहीं देगी। बाबा ने बोला नहीं, आई विल हेल्प यू, ट्राई अगेन एंड कम बैक टू नगर। तो फिर फादर ने ट्राई किया, तो 68 में बिगनिंग में अगेन ही वाज ट्रांसफर्ड बैक टू नगर। कैन यू बिलीव, बाबा का ग्रेस से वापस एज अ डिस्ट्रिक्ट जज वापस नगर में ट्रांसफर हो गए। And we were here again for another 4 years till Baba dropped the body, and after that, और बाबा हमेशा पिताजी को बोलते थे, try to be close to me as far as possible। तो फिर अगेन 4 years from 67 to 71 हम वापस नगर में थे, पर वो टाइम दूसरा बंगलो अलॉट हुआ था फादर को, डिस्ट्रिक्ट जजेस बंगलो, पॉटिंजर रोड पे, तो उधर रहते थे, पर बाबा से कांटेक्ट चालू था।